गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये मेरा 18वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। बच्चों, किरचॉफ्स लॉ एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का और काफी इजी भी है, लेकिन हाँ इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है और इस चैनल का उसने नाम रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों इस समय वो घूमने गई हुई है, इसलिए वो मेरे साथ शूटिंग में प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही वो घूम करके आएगी फिर उसके साथ शूटिंग स्टार्ट होगी। बच्चों, किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ बच्चों हेल्पफुल होता है हमको कॉम्प्लेक्स टाइप के जो है सर्किट की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो सर्किट पढ़े हैं फिजिक्स में वो बच्चों सिंपल पढ़े हैं इस टाइप के। ठीक है कि इसमें कितना वोल्टेज है, इसमें कितना करंट जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, ये आप निकाल लोगे बहुत आराम से। लेकिन होता क्या है जब हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है इस तरीके का, इसमें ना तो हमको कोई समझ में आ रहा है कि कौन सा हमारा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। एक सेल से यहाँ करंट निकलता है, यहाँ सेल ही ढेर सारे हैं, किससे करंट निकल रहा है किससे नहीं निकल रहा है ये हमको नहीं पता लगता। इसमें ये भी नहीं पता लग रहा है कि हमारा सेल कौन सा सीरीज में है या कौन सा पैरेलल में है। ना ही जो है कॉम्बिनेशन का कोई भी ट्रिक, जैसे कॉमन पोटेंशियल मेथड, व्हीट स्टोन ब्रिज और जितने भी मेथड हमने आपको बताए हैं उसमें से कोई भी जो है मेथड यहाँ काम नहीं आता। तब बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक लॉ हमारे पास बचता है जो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करके रख देता है, और वो लॉ होता है बच्चों हमारा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ को हम किसी भी टाइप के सर्किट में कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो किरचॉफ्स लॉ का यूज क्या है पहले तो मैं आपको वो बताता हूं, फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, किरचॉफ्स लॉ जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इन एनी सर्किट। इसको नोट कर लीजिए, एनी सर्किट। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में नहीं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कहीं पर भी आप लगा सकते हो। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जहां आपकी इच्छा वहां लगा दीजिए। अगर आप सही तरीके से लॉ को अप्लाई करोगे और कैलकुलेशन सही करोगे तो 100% आपका रिजल्ट सही आएगा। नंबर 1 बच्चों, ये जो हमारा निकालने में काम आता है वो बच्चों निकालने में काम आता है करंट इन एनी रेजिस्टेंस। कैसा भी हमारे पास जो है, कैसा भी हमारे पास सर्किट हो उसमें बच्चों जो है हम करंट निकाल सकते हैं अप्लाई करके। बात नंबर 1। फिर क्या हुआ, दूसरा निकालने का काम आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमारा जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, अधिकतर जो है इसका काम करंट इन एनी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट के कैलकुलेट करने के काम में आता है। जैसे सपोज करिए हमारा पी वाला सर्किट है। ठीक है, देखिए बैटरी लगी है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, फिर ये बैटरी लगी है, फिर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना करंट है, 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 तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ लॉ अप्लाई करके ही जो है कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरा कोई भी मेथड हमारा जो है नहीं काम आने वाला। ठीक है, दूसरा कोई भी मेथड हमारा यहाँ पे काम नहीं आने वाला। अब आया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करिए आपसे पूछ दिया इस सर्किट में कि हमारा ए और ई इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक सर्किट बना दिए, कैसे बनाए। सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच में आना है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी पहले मैं लॉ बताऊंगा, फिर उसको मेथड बताऊंगा और लास्ट में सवाल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या सपोज करिए हमको दे दिया ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है, यहां पर हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या ये पॉइंट है या ये हमारा पॉइंट है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इसको अप्लाई करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है इसका एप्लीकेशन है। और बच्चों इसका बस इसमें एक ही चीज गलती होती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बच्चों से खूब, उनसे जो कम प्रैक्टिस करते हैं।
इसके कम से कम स्टार्टिंग में छोटे वाले सवाल करिए, फिर बड़े बड़े करिए। 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। और क्वेश्चन से डरिए मत कभी भी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम जो है यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। तो बच्चों आइए हेडिंग डालिए, बच्चों हेडिंग डालिए यहाँ पर किरचॉफ लॉ, ठीक है, हेडिंग डालिए किरचॉफ लॉ, ठीक है बच्चों, किरचॉफ लॉ। तो बच्चों इस लॉ को समझने के लिए हमको 2-3 चीजें बच्चों हमको समझनी पड़ेगी। 2-3 टर्म हमारे समझ में आने चाहिए, उसको पहले आप लोग के लिए फिर लॉ बताता हूं। देखिए पहला टर्म होता है बच्चों हमारा जंक्शन, ठीक है, जंक्शन। दूसरा टर्म होता है बच्चों हमारा लूप, और तीसरा टर्म होता है बच्चों हमारा ब्रांच, ठीक। किरचॉफ लॉ को हम क्लोज्ड लूप में अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, हमारा जो है लूप क्लोज होना चाहिए। लूप क्या होता है चलिए बात करते हैं। तो पहले जंक्शन से स्टार्ट करते चलिए। जैसे बच्चों सपोज करिए यहां से इसमें करंट निकला और बच्चों ये ऐसे गया यहाँ पे। अब बच्चों कितना भी ये करंट हम ऐसा सपोज करें आई गया। अब बच्चों ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पर जो है आगे जो है सर्किट हमारा 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, ऐसे पॉइंट को बच्चों हम कहते हैं जंक्शन। जैसे करंट यहां से चलेगा तो I1 इधर जाएगा और I2 इधर जाएगा। ऐसे कई एक इससे ज्यादा जो है जंक्शन हो सकते हैं इस सर्किट में। जैसे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आया, सपोज करिए I1 इधर से आ रहा था तो I1 इधर आया और यहाँ पे I2 फिर इधर से I चला गया, तो ऐसे करंट हमारा चला गया। तो जंक्शन पे क्या होता है, या तो करंट हमारा डिवाइड होता है या 2-3 तरफ से करंट आकर के हमारा मिलता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट इन ए सर्किट, द पॉइंट इन ए सर्किट वेयर, ठीक है, वेयर 3 और more than 3 wires are meeting is known as, ठीक है, is known as junction in the circuit, ठीक है, junction in the सर्किट। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से पहला बात हो गया हमारा सर्किट का, जंक्शन का, मतलब जंक्शन इन द सर्किट का, ये हमारा बात हो गई पहले। अब बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तीनों है इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है हमारा लूप। तो देखिए बच्चों जैसा कि यहाँ पे हुआ, तो बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है लूप हुआ है, ये ऐसे है जैसे ये लिखा, इसे ब्रांच बना हुआ है ABCDE ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो हमारा देखिए ये ABCDE ये हमारा क्लोज है चारों तरफ से, इसको हम कहेंगे लूप। तो हमारा लूप जो होगा यहाँ पर वो होगा बच्चों ABCDE, ठीक है, जहां से चले वहीं पे पहुंच जाए इसको हम लूप कहते हैं। ए से चले ABCDE, ठीक है। दूसरा लूप अगर बच्चों हम इसमें देखें तो हमारे पास दूसरा लूप आएगा, इसमें वो आ जाएगा बच्चों BEFCA, ठीक है बच्चों। जैसे क्या हुआ BEFCB, सॉरी ए नहीं बी, जहां से चले थे वहीं पे, ये हमारा क्लोज लूप हो गया। बच्चों लूप हम कैसे भी ले सकते हैं, लूप जैसे ऐसे भी ले सकते हैं ACFD, ठीक है। इसमें जैसे हम लूप ले रहे हैं ACFDA, बीच में आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, हम लूप ऐसे भी ले सकते हैं। तो बच्चों एक लूप हमारा नीचे वाले में हो जाएगा, वो होगा AB, चलिए लिखा है AB छोड़िए, AC, A से डायरेक्ट C पे गए, C से F पे आए और फिर उसके बाद D पे आए, फिर A। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम जहां से चले वहीं पे चले पहुंच गए, उसको हम कहते हैं लूप, ठीक है। लूप को आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगला पॉइंट होता है हमारा ब्रांच, ठीक है, ब्रांच। तो किसी भी एक जो है क्या कहते हैं सर्किट के एक लाइन को यहां से यहां तक हम ब्रांच कहते हैं। जैसे हमने लूप लिखा, ठीक है, लूप लिखा ABCDA। अब बच्चों ब्रांच हमारी क्या होगी, ब्रांच वो होगी जहां हम दोबारा लौट के नहीं आते। जैसे हमने कहा ABCD, ये ब्रांच हो गई, ये हम कहे ABC ब्रांच हो गई, AC ये ब्रांच हो गई। तो
तो ये बच्चों ब्रांच कहलाता है। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अधिकतर जो पूछा जाता है वो ब्रांच के बीच में ही पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लूप में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हमारा होता है 0। क्यों, अभी मैं बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। चलिए अब बात करते हैं हम जो है लॉ की। ठीक है, लॉ की बात करते हैं। तो बच्चों किरचॉफ के सिर्फ 2 लॉ है। एक तो बच्चों हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, इसको बोला जाता है KCL। ये बच्चों हमारा पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ होता है बच्चों हमारा किरचॉफ, ठीक है, दूसरा लॉ होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम KVL। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 लूप आपको समझाने के लिए बनाए थे, मैं एक इसमें से इरेज कर रहा हूं। और अब बच्चों हम बात करेंगे लॉ, ठीक है, लॉ की हम बात करेंगे बच्चों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किरचॉफ जो है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है बच्चों, दोनों लॉ है हमारे KCL KVL। और इसमें बता दें बच्चों, पहले इन दोनों लॉ को हम जो है समझेंगे, ठीक है, इन दोनों लॉ को समझेंगे, इसका क्या होता है, फिर इसका रूल समझेंगे कि इसका रूल क्या है बच्चों, और फिर यहां पे आएगा हाउ टू अप्लाई इन ए सर्किट में हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लॉ आने से कुछ नहीं होता, ठीक है। देखिए पहले तो 2 लॉ है, फिर इसके रूल है। रूल और लॉ दोनों को जानने के बाद आपको ये देखना है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद बच्चों हम लगाएंगे न्यूमेरिकल, और विश्वास मानिए प्रैक्टिस करने के बाद आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो है किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है बच्चों। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा क्या कहता है कि एट एनी, किरचॉफ करंट लॉ कहता है एट एनी जंक्शन, ठीक है, जंक्शन इन ए सर्किट, किसी सर्किट में किसी जंक्शन पर, ठीक है, क्या होता है, करंट कमिंग टू द जंक्शन, ठीक है, जंक्शन इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन। सिंपल सी बात है, सिंपल एल्जेब्रा है ये, ठीक है। करंट कमिंग टू द जंक्शन, करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर देखिए ये जंक्शन है हमारा, यहाँ पे करंट आ रहा है और यहां से करंट बच्चों इस तरीके से निकल के जा रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से अलग बना के बताता हूं। सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से एक जंक्शन है, और यहाँ पर करंट बच्चों आया I, और ये बच्चों हमारे पास हो गया I1 और I2, इस तरीके से डिवाइड हो गया। तो बच्चों इस लॉ के हिसाब से देखिए, इसको हम जंक्शन मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करंट जो जंक्शन की ओर आ रहा है वो I आ रहा है, और जो जा रहा है वो I1 और I2 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू, हमारे पास जो होगा इस लॉ के हिसाब से, करंट कमिंग टू जंक्शन I, और जो जा रहा है वो आ रहा है I1 प्लस I2। ये हमारे पास इस तरीके से बच्चों हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसमें क्या होता है, ये बच्चों क्या, अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है, अप्लाई करके दिखाते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होता है हमारा, इसको इस तरीके से कहते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास 4 अलग अलग जो है हमारे पास इस तरीके से मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि यहां पर हमारा जो है करंट ऐसे आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, और बच्चों यहां से हमारा क्या है 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर जा रहा है। चलिए 10 एम्पियर ना जाए, अभी रुक जाते हैं, ठीक है, अभी हम निकालते हैं। देखिए ये हमारा करंट यहां से 3 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है, और इधर से 2 एम्पियर निकल रहा है, ठीक है बच्चों, 2 एम्पियर यहां से निकल रहा है। तो हमसे पूछा है कि इस वाले ब्रांच में हमारा कितना करंट यहां से बाहर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात है, इसी को अप्लाई करेंगे और हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक चीज हमारी निकल के आती है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको कर लें, ठीक है, इसको ऐसे लिखें तो I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, यानी क्या हुआ, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0। ये हो गया जंक्शन की तरफ से जो सारा जंक्शन के ऊपर जो है बच्चों सारा जो करंट आ रहा है उसका जो है अलजेब्रिक सम हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रूल ये होता है कि जंक्शन की तरफ आने वाले, जब ऐसे लिखेंगे तो जंक्शन की तरफ आने वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं और जंक्शन की तरफ से जाने वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जो करंट हमारा, जैसे अगर हम जंक्शन पे देखें, जंक्शन पे खड़े हो गए ऐसे, ये हमारा था I और ये हमारा हो गया I1 और ये हमारा हो गया I2। यहां पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है, यहां पे खड़े हो जाओ इसको अप्लाई करने के लिए। तो क्या हुआ, जो करंट हमारा जो है, जो करंट हमारा जंक्शन की ओर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमने दिया पॉजिटिव I को। जो करंट हमारा जंक्शन से जा रहा है उसको निगेटिव लेंगे, तो माइनस I माइनस I2 इक्वल टू 0। ये बच्चों जो है इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं अगर अलजेब्रिक सम लगा रहे हैं। और यदि हम जो है अलग अलग ब्रांच में देखेंगे तो जो हमारा करंट आ रहा है जंक्शन पे बराबर जो करंट हमारा जा रहा है वो हमारा जो है होगा इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों चलिए इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि हमारा करंट दो अलग अलग सिचुएशन में कितना आता है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमारे पास ये एक हमको सर्किट दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है। तो पूछा है हमसे कि हमारा इस वाले ब्रांच में कितना करंट आएगा। ठीक है, कितना करंट आएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक डायरेक्शन मान लिया कि हमारा यहाँ पे I करंट ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से हमने I करंट यहाँ पे ऐसे मान लिया कि हमारा करंट I इधर आ रहा है। तो बच्चों अब जो देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रूल लगाया करंट कमिंग टू जंक्शन। अब कौन कौन सा करंट हमारा आ रहा है, 3, 5 और जो है I, ये जंक्शन की ओर आ रहा है। तो बच्चों हमारा हुआ 3 + 5 + I इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2। ठीक है बच्चों, हम यहां से ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए I बराबर आ जाएगा -6 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास -6 एम्पियर आया बच्चों। और देखिए यहाँ पर माइनस जो है साइन हमारा क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन हमारा जो है डायरेक्शन इंडिकेट करता है। हमने देखिए इधर माना था, माइनस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा करंट इधर ना आकर के इधर इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इधर इस तरीके से आ रहा है, यानी 6 एम्पियर इधर निकल जा रहा है। तो देखिए जितना आया उतना हमारा चला गया। ठीक है, जितना आया उतना हमारा यहाँ पर इस तरीके से चला गया। ये हमारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम जो है अलजेब्रिक सम से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक सम से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, अलजेब्रिक सम से, ठीक, अलजेब्रिक सम में क्या होता है, आप फिर इसको जो है ऐसे मान लो I। ठीक है, I, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा इसकी तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 3 + 5 + I है और -2। क्या हमने बताया था अभी आपको कि जो जंक्शन की ओर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो जंक्शन से हमारा जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। तो आ गया 3 + 5 + I -2, हमने ले लिया बच्चों। तो देखिए I हमारा फिर आ गया -6 एम्पियर। और बच्चों यानी कि फिर हमारा ये बात यहाँ पर इस तरीके से निकल के आता है कि हमारा जो है यहाँ पर जो है करंट यहाँ से 6 एम्पियर का जाएगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हो सकता है कई जगह आपका करंट निगेटिव में आ जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं। उसमें एक ही बात पता लगती है कि आपने जो डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट करंट जा रहा है। ठीक, चलिए अब बच्चों यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे पास ये ना इस तरीके से ना हो करके यहाँ पर दिया होता कि हमारा इधर से 3 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, 5 इधर जा रहा है। तो बच्चों हमारा यहाँ से 12 एम्पियर करंट निकल रहा है, ऐसे मान लिया हमने, सपोज कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमें निकालना है बच्चों। हम कहीं पर भी मान लेते हैं बच्चों, हमने सपोज कर लिया कि हमारा करंट जंक्शन की ओर आ रहा है और वो I है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे, करंट कमिंग टू जंक्शन बराबर करंट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन। तो करंट कमिंग हमारा क्या हुआ, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर I, तो 3 + 5 + I इक्वल टू 12। ठीक है, तो I हमारा आ गया 4 एम्पियर। तो बच्चों ये इस बार हमने डायरेक्शन सही माना, 4 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है और इधर निकल जा रहा है। तो बच्चों ये हमारा होता है काफी सिंपल सा।
ठीक है, काफी सिंपल सा होता है और बच्चों इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बच्चों आते हैं हम अगले रूल पे, जो कि हमारा कहलाता है किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हमारा जो सेकंड रूल है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ, या इसको बोलते हैं किरचॉफ्स, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। ठीक, तो बच्चों ये हमारा जो है, ये लॉ जो होता है ये हमारा अप्लाई होता है बच्चों, अप्लाई होता है क्लोज्ड लूप में। ठीक है, क्लोज्ड लूप में इसका रूल ये है, ठीक है, इसका रूल ये है, इन ए क्लोज्ड लूप द algebraic sum of voltage, ठीक है, इन ए क्लोज्ड लूप द algebraic sum of voltage is always 0। ठीक है, ऑलवेज 0, यानी कि सपोज करिए हमारे पास क्या हुआ कि डेल्टा V इक्वल टू 0, बस यहीं पे आपको देखना है, डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसको मैं आपको बताता हूं, सपोज करिए एल्जेब्रिक सम, मतलब जैसे कि एक लूप के अंदर हमारे कुछ आते हैं, जैसे कि ये हमारे पास लूप हो गया, यहां पे देखिए ABCD, डी यहां बिगड़ गया, DA, ये हमारा क्लोज लूप हो गया। इसमें देखिए रेजिस्टेंस है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, और बच्चों जो हमारा ये है दूसरी बैटरी है। इसमें हमारा क्या है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है जो इसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो इसके अक्रॉस है, जिसके अक्रॉस है, जिसके अक्रॉस है, इन सबका जो हम करेंगे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो हमेशा हमारा 0 आएगा। ठीक है, बात आती है क्यों, ठीक है, 0 क्यों आएगा। ठीक, तो चलिए जरा हम यहां पे लूप की डिजाइनिंग करते हैं आपके सामने, और फिर जो है इसको समझाता हूं मैं आपको। मैंने अंदर से चीजें बिगाड़ दी, ये आ गया सिग्मा 1, ये हो गया बच्चों R1, ये R1 ये था, ये कौन सा है R3 R5, तो बच्चों R3 R1 R2 R3 R5 ये हो गया, ये बच्चों R6 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक करते हैं ड्रॉ ए पाथ। ठीक है, ड्रॉ ए पाथ, सबसे पहला काम ये करते हैं। पाथ का मतलब क्या होता है कि हम एक पॉइंट यहां पे पकड़ लेंगे और इसके साइड में यहां पे आएंगे और इस तरीके से इसमें चलना शुरू करेंगे और इसको हम बोलेंगे पाथ। फिर बच्चों ऐसे चलेंगे और फिर चलेंगे ऐसे और फिर यहीं पे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया पाथ। हम इस लूप के साइड में ऐसे से चलते रहे। हम बच्चों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हम चल सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, बस हम उसको लूप फॉलो करेंगे। तो बच्चों हम चले जो है क्लॉकवाइज, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और ऐसे आए। ये देखिए हमारे पास, हमने स्टार्ट कहां से किया, यहां पे किया। तो बच्चों डी पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा, ठीक है, डी पॉइंट का कोई पोटेंशियल हो गया, सपोज करिए VD। बच्चों यहां गए यहां का पोटेंशियल अलग होगा, यहां का अलग होगा, यहां का अलग होगा, यहां पे का अलग हो गया। लेकिन बच्चों फिर जब हम यहां पे आए तो बच्चों जहां से चले वहां ही पे आ गए, तो बच्चों यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फिर से क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन जहां से चलेंगे वहीं पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल उसी पॉइंट का सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पॉइंट के बीच में सेम पॉइंट पे हमारा हो जाएगा 0। यही रीजन होता है बच्चों कि इन ए क्लोज लूप, देखिए क्लोज लूप लिखा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज 0। हमने लिया इसको तो आ गया। अब देखिए 0 हो गया इस तरीके से। अब देखिए हमने क्या किया, ड्रॉ ए पाथ, हमने एक पाथ बना लिया इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, लोग गोल में बनाते हैं, मैं ऐसे स्क्वायर में बनाता हूं ताकि मिस्टेक ना होने पाए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए हमारा आएगा है, देखिए क्या होगा,
यहाँ पे यहां से चलना हमने शुरू किया। सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा, ये पड़ा बच्चों हमारा जो है, ये पड़ा बच्चों हमारा R5 का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस R5, ठीक है। फिर बैटरी पड़ी प्लस वोल्टेज अक्रॉस E1, ये आ गया, प्लस ये आया, प्लस वोल्टेज अक्रॉस R1, ये आ गया बच्चों, प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2, ठीक है, ये आ गया, प्लस वोल्टेज अक्रॉस ये वाला बैटरी हमारा, ये है हमारा E1, ये है बच्चों हमारा E2, तो बच्चों हो गया वोल्टेज अक्रॉस E2 या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2, ये सब हमारा 0 होगा। ये हमारा रूल है, ठीक है। इसको ऐसे रख लीजिए। इसमें मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बताया है, इसमें से कुछ नेगेटिव होगा, कुछ हमारा पॉजिटिव होगा, ओवरऑल हमारा ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों जो है हम यहाँ पर बच्चों किस तरीके से वोल्टेज निकालेंगे, ये हमको पता करना चाहिए। तो बच्चों सपोज करिए यहां से करंट हमारा I था, तो यहां से करंट I चला और बच्चों इधर I आ गया वापस और इधर I1 रहा, ठीक है। ऐसे है, ये I निकला, ये I1 हो गया, ये I1 हो गया, ठीक है। I1 हुआ, ये वापस आकर के मिलके आ गया इसमें ऐसे ही। तो देखिए यहां पर कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस R5, वोल्टेज अक्रॉस R5, ये बच्चों हो जाएगा IR5 प्लस सिग्मा 1 प्लस ये बच्चों हो जाएगा IR1 प्लस I1 R2, ये वाला हो गया, देखिए इसमें I1 आ रहा है, प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम IR1 और वोल्टेज सब लिखते जाएंगे और हमारा ये 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें से कुछ निगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, तभी तो हमारा 0 होगा, उसका होता है रूल, ठीक है, उसका होता है रूल। तो बच्चों हम एक जंक्शन में ऐसे चलते हैं और इसका जो है जितना भी हमारा लगा हुआ है रास्ते में, चाहे हमारा रेजिस्टेंस हो, चाहे ये क्या कहते हैं बैटरी हो या हमारा कैपेसिटेंस हो, कुछ भी लगा है, सबके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम सम करेंगे तो आएगा 0। इसमें क्या होता है कि कहीं पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस होता है, कहीं पर प्लस होता है, सब मिलाकर के 0 हो जाता है। अब बच्चों कहां माइनस होता है, कहां प्लस होता है, इसका होता है एक रूल। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा निगेटिव और पॉजिटिव का रूल जो है वो क्या होता है। बच्चों अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारा जो है इसका साइन रूल क्या होता है, कहां पर ये निगेटिव होगा, कहां पे पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव रहेंगे तो 0 नहीं होगा, सारे निगेटिव रहेंगे तो भी 0 नहीं होगा। यानी कि इसमें से कुछ टर्म हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ टर्म हमारे निगेटिव होते हैं। कब पॉजिटिव होते हैं, कब निगेटिव होते हैं, इसका एक प्रॉपर रूल है और वो रूल अब आप देखिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप देखिए रूल ऑफ जो है साइन रूल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, साइन रूल ऑफ पोटेंशियल ऐसे आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या होता है, आप चार जो है ड्राइंग यहां पे आप इस तरीके से बना लीजिए। एक तो सबसे पहले बनाइए सेल की, तो ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या हुआ, सेल हो गया इस तरीके से। दूसरा बच्चों हम जो है सेल का एक और इस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ऐसे हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम बनाएंगे रेजिस्टेंस, ये देखिए ऐसे रेजिस्टेंस हो गया। और बच्चों क्या हुआ, हमारा जो है करंट का डायरेक्शन जो रेजिस्टेंस में है वो देखिए ऐसे है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन जो रेजिस्टेंस में है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। ये हुआ हमारा सर्किट का पार्ट। सर्किट का पार्ट बच्चों, सर्किट में आपको जो हमारे सिलेबस में है उसमें बच्चों हमको सिर्फ और सिर्फ या तो सेल मिलेगा, बैटरी मिलेगी, या हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। कैपेसिटेंस भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें जो ये सर्किट का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा पाथ, और पाथ को ही हमें देखना है। पाथ क्या होता है, वो पाथ जो हम चूज करते हैं। जैसे ये देखिए ये हो गया सर्किट और ये हो गया बच्चों हमारा पाथ, ठीक है, ये हमारा हो गया पाथ, ठीक, जिसके अक्रॉस हम चल रहे हैं। हम ऐसे भी चल रहे हैं और बच्चों ऐसे भी चल सकते हैं। सपोज करिए इधर देखें, तो इधर देखिए हमने क्या किया, इसमें हम जो है इस तरीके से चले अपोजिट डायरेक्शन में। हम कोई भी पाथ चूज कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बस हमें क्या करना है, हमको साइन रूल ध्यान रखना है। तो सपोज करिए ये सर्किट है और ये सर्किट के अक्रॉस हमारा क्या है, पाथ। इसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं
और इसमें हम अपोजिट आ रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक, ये देखिए इस तरीके से हो गया। बच्चों इसमें क्या है, करंट ड्रॉ होने का तरीका ये है, इसके आई करंट इधर जा रहा है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये आई करंट इधर जा रहा है, ये भी आर रेजिस्टेंस है, हमने मान लिया। इसके अक्रॉस जो पाथ है वो हम इधर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हम इसमें इधर आ रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सर्किट का पार्ट, ये हो गया पाथ में हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव। बच्चों इधर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर निगेटिव पोटेंशियल है, यानी हम हायर पोटेंशियल से जो है लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सपोज करिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो जब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की हो जाते हैं तो बच्चों हम यहाँ पे जो डेल्टा वी लेंगे वो हमारा आएगा निगेटिव, ऐसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी इधर से इधर आएंगे तो बच्चों हम ले लेंगे इसको निगेटिव। बच्चों इधर में देखिए क्या है कि हमारा सर्किट ऐसे लिखा है, हम निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आ रहे हैं बच्चों, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे हम इसको पॉजिटिव। ठीक है, जिधर हम जा रहे हैं वही हम साइन रखेंगे। इधर हम पॉजिटिव से निगेटिव पे आ रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो हमारा निगेटिव आएगा ओवरऑल। इधर हम लोअर से हायर पे आ रहे हैं यानी निगेटिव से पॉजिटिव, तो डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लेंगे पॉजिटिव, चाहे हमारा इसकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, सेम रूल यहाँ पे है। देखिए करंट हमारा जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है करंट। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर पड़ जाता है, तो बच्चों हम यहाँ पर लेंगे I इंटू आर, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के पास, वो होगा निगेटिव। मतलब क्या हुआ, हायर से लोअर जाएंगे तो हम लेंगे निगेटिव। और बच्चों देखिए क्या हुआ, ये देखिए इसमें करंट इधर जा रहा है, इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, लेकिन हमने जो पाथ चूज किया है वो किया है हमने निगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। तो बच्चों जो हमारा ये आता है इस तरीके से, ये आता है पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। तो मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब हमारा जो है पोटेंशियल जो है कम हो रहा है, तो हम लेते हैं निगेटिव। और बच्चों यहाँ पर जो है हम आते हैं निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, तो बच्चों क्या होता है कि हमारे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, हमारी वैल्यू बढ़ रही है, तो हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं पॉजिटिव। बस इतना ही रूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बच्चों देखिए अब जो है हम यहाँ पर यही वाला रूल जो है इस वाले सर्किट में अप्लाई करते हैं। और देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था उसको हम देखते हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमने क्या लिखा था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, यहां पे ऐसे लिखा था बच्चों। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए करंट हमारा I इधर गया, I1 इधर आया, I इधर आया, यहाँ पे I आएगा, देखिए I1 I2 मिलके फिर I हो गया। यहाँ पे देखिए जंक्शन रूल लगा, I चला गया हमारा I1 प्लस I2 में, और बच्चों फिर देखिए ये हमारा I और I2 मिला, फिर यहाँ पे I हो गया, ये ऐसे चला गया, यहाँ पर भी I हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, सबसे पहले देखिए क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R5 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये वाला हमारा बैटरी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ऐसे लिख लिया हमने। फिर आए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ठीक है, और फिर ये वाला हमारा पड़ रहा है, तो ये आ गया प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सिग्मा 2 इक्वल टू 0। अभी हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लिया, साइन अब हम लेंगे। ठीक है, साइन अब हम लेंगे। बच्चों देखिए क्या हुआ, करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट है हमारा I और ये है हमारा 5। तो बच्चों क्या हुआ, IR5। ठीक है बच्चों, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी कि हमारा हो जाएगा ये निगेटिव। अब बच्चों देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इधर माइनस है इधर पॉजिटिव, तो बच्चों यहाँ पे आएगा हमारा दिस। ठीक है, R1 पे गए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे आ गया बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, निगेटिव, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस IR1। ठीक है, देखिए अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर हम आए इधर बच्चों इस तरीके से। ठीक है, इधर आए तो बच्चों करंट इधर आ रहा है यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो आया माइनस IR2। और बच्चे देखिए ये लोअर पोटेंशियल निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो जा रहे हैं हम निगेटिव से पॉजिटिव यानी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो आ जाएगा प्लस सिग्मा 2। ये हो गया बच्चों इसका इक्वेशन। इसमें देखिए
ये कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, ओवरऑल 0 है, ये हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। ये लूप में हमारा हो गया। बच्चों सेम काम हम इसमें करेंगे, ठीक है, सेम काम हम इसमें करेंगे। तो इसमें देखते हैं बच्चों कैसे हम चल रहे हैं। हम चलिए इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में घूम जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये आया, इसमें करंट है हमारा I2 और ये हमारा है R6। देखिए हम पाथ पे ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा करंट आता है, हम जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस I2 R6 ऐसे आ गया। फिर बच्चों ये ऐसे जा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा प्लस E3। ये बच्चों देखिए करंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, हम जा ऐसे रहे, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस I2 R4 ये आ गया। बच्चों यहां देखिए यहां भी वही सिचुएशन है, तो बच्चों ये भी आ गया प्लस, ठीक है, ये आ गया बच्चों प्लस I2 R3। और बच्चों यहां पे बच्चों देखिए क्या हुआ, ये टर्म आया बच्चों I1 R2 बराबर 0। देखिए करंट का डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल होगा माइनस। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे इतने टर्म आए पॉजिटिव, एक निगेटिव आया, यानी यही एक अकेला भारी पड़ जाएगा इस पे। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें जो है क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी होगी, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हर एक रेजिस्टेंस में जो है करंट निकल आएगा, ठीक है बच्चों। इसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 जैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 R1 R2 दिया होगा बच्चों। I और I1 I2 निकालना है बच्चों, तो I इससे निकलेगा, I2 इससे निकलेगा, और बच्चों एक इक्वेशन और बनेगी I = I1 प्लस I2, और इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर 100% आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये हमारा बच्चों हुआ जो है साइन रूल अप्लाई करने का। बस इसमें यही करते हैं और कुछ नहीं करते, चाहे आपका सर्किट कैसा भी बना हो। लूप चूज करना है, लूप में हमको ट्रेवल करना है एक पाथ के अलाउंग, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, लॉ को अप्लाई करना है, और फिर बच्चों उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बच्चों आता है दूसरा जो होता है यहां पर, वो आता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट, ठीक है, ये हमारे पास आया। और बच्चों इसी में थोड़ी सी लूप में तो आप लगा दोगे, लूप में तो आप लूप लगा दोगे, हो जाएगा बच्चों। अब हमारा 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, और बच्चों उसमें हमारा जो है लूप ला नहीं लगता, थोड़ा सा ला यही है निगेटिव पॉजिटिव का, लेकिन उसको हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या अब हम करेंगे, हम आपके सामने कर रहे हैं। सपोज करिए हमसे कहा गया कि यहां A है और बच्चों यहां पर बच्चों F है। देखिए इस तरीके से यहां A है और यहां पे बच्चों F है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस A और F के बीच में क्या होगा, मतलब हमको निकालना है VA माइनस VF, उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक बच्चों। तो देखिए हम इसको करते क्या है, हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का एक पाथ चूज कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, ऐसे आए फिर ऐसे आए और फिर ऐसे आए, हमने एक पाथ इस तरीके से चूज कर लिया। अब बच्चों इसी के अक्रॉस हम चलेंगे, तो हमको क्या देखना है, देखिए हमारा क्या हुआ, यहां से हम चले, ठीक है, तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, यहां का पोटेंशियल क्या है पॉइंट का, वो है VA, ठीक। अब देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, R1 इधर है, तो बच्चों पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल, तो आएगा -IR1, क्या आ गया बच्चों। फिर हम इधर आए बच्चों, फिर वही डायरेक्शन है, तो आएगा -IR2, ठीक है। फिर बच्चों हम इधर जाएंगे बच्चों, तो यहां पर रूल के हिसाब से आएगा +I2R6, और बच्चों लास्ट में ये पॉइंट आ जाएगा, इतना हमने लिख लिया, ये आ जाएगा बराबर VF, ठीक है, ठीक बच्चों। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम VA को इधर ले आएंगे और VF इधर निकालेंगे, VF बाकी सब इधर चला जाएगा, आ जाएगा IR1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस IR2 माइनस I2R6, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। हम पाथ कोई भी चूज कर सकते हैं, हम पाथ जैसे हमने ये चूज किया, इस पाथ को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, चलिए ऐसे, ठीक है, हमने जो है पाथ चूज कर लिया ये वाला ऐसे, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो देखिए ऐसे बनेगा VA,
ठीक है, यहां पर हम रूल लगाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव तो आ जाएगा माइनस सिग्मा 1। इधर आ रहा है बच्चों, तो देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, हम ऐसे आ रहे हैं तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा जो है प्लस IR5। ठीक है, फिर हमारे पास ये बैटरी पड़ी, तो बच्चों ये हमारा हायर टू लोअर तो माइनस E2, और फिर बच्चों ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस पड़ा, रेजिस्टेंस है I2, ये है हमारा R6। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो बच्चों आ जाएगा हमारा I2 R6 बराबर VF, ये आ जाएगा बच्चों। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा VA माइनस VF बराबर सिग्मा 1 माइनस IR5 प्लस सिग्मा 2 माइनस I2 R6, ये आ गया बच्चों। चाहे हम इससे निकालें चाहे इससे निकालें, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा, इसमें जरा सा भी कोई अंतर नहीं आएगा। शर्त एक है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा रूल हो गया हमारा बच्चों किरचॉफ्स लॉ का, किस तरीके से क्या रूल होता है, क्या उसको जो हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी बात बता दी। चलिए अब बच्चों जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो बच्चों अब हम करते हैं किरचॉफ्स लॉ के कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, बिल्कुल हलवा न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि किरचॉफ्स लॉ हमारा किस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है, चाहे हमारा सर्किट कैसा भी हो। तो बच्चों पहले हम आपको एक सिंपल सा सर्किट में करवाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमारे पैरेलल में लगे हैं, और बच्चों इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, और ये जो है हमारा एक जो है इस तरीके से, एक ये हमारा जो है 15 वोल्ट की बैटरी से ये हमारा कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमको इसमें और इसमें जो है करंट निकालना है कि हमारा करंट इसमें कितना होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए किस तरीके से होगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो एक तो तरीका ये है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा करंट निकल आएगा। ऐसा ही हमने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में और बच्चों ओम्स लॉ में किया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं वहां पे कितना आता था हमारा। तो बच्चों जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बच्चों होगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट, वो हमारा हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा जो है यहाँ पे 30, और ये आया 3 और प्लस 2 5/30, यानी कि R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों हमारा जो है 6 ओम। ठीक है, अब देखिए बच्चों करंट हमारा यहां से कितना निकलेगा, सपोज करिए I करंट निकलता है तो हमारा हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, और बच्चों ये आ जाएगा 15/6, यानी कि हमारा 2.5 एम्पियर का करंट हमारा यहां से निकला। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए हमारा क्या हुआ, I करंट निकला यहाँ पे, और बच्चों यहाँ पे ये I और यहाँ पे आ करके ये हमारा इस तरीके से डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद बच्चों इधर से हमारा जो है I2 आया, इधर से I1 आया, और इधर I आया, और वापस I यहाँ पे ऐसे आ गया। किसी भी सर्किट में जितना करंट हम निकालते हैं उतना ही वापस उसमें आता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये पैरेलल में है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा 15। तो बच्चों नीचे वाले रेजिस्टेंस में हमारा जो करंट होगा, सबसे पहले निकालते हैं I1 बच्चों जो होगा वो होगा हमारा V/R, तो V है हमारा 15, और बच्चे R हो गया ये, तो 1.5 एम्पियर करंट ऊपर वाले रेजिस्टेंस में होगा, और बच्चों I2 है हमारा 15/15, तो नीचे आ गया 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या आया, इसमें जो करंट आया ऊपर वाला I1 वो आया 1.5, और इधर आ गया बच्चों हमारा 1 एम्पियर। ये हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत से किए हैं। ठीक है, ओम्स लॉ में और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। अब बच्चों देखिए यहां पर हम यही काम करते हैं, किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन को लगा करके देखिएगा एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमारा आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो लूप लेंगे। एक लूप देखिए ये हो गया नीचे वाला, यहां से हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे आ गए। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया,
तो बच्चों देखिए करंट का डायरेक्शन हमारे पास ये है और यहां पर हम इसको ऐसे आ रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं बच्चों करंट के डायरेक्शन में, हमारा पाथ है ऐसे, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव ज्यादा पोटेंशियल से निगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो किरचॉफ्स लॉ हमारा क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ कहता है बच्चों यहां पर देखिए ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आ रहा है। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा हमारा डेल्टा V इक्वल टू 0 इस वाले लूप में, ठीक है। लूप का चलिए हम नाम रख लेते हैं ऐसे, ये हो गया बच्चों A B C D, ये लूप हो गया बच्चों A B C D, इस तरीके से A B C D A। तो लूप लिया हमने, लूप A B C D A डेल्टा V0। अब बच्चों देखिए हम आएंगे निगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो बच्चों ये हो गया +15, ठीक, +15। और बच्चों देखिए उसके बाद क्या आएगा, देखिए हम चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में चलने से क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे तो निगेटिव होगा, तो बच्चों हमने लिखा निगेटिव। फिर है बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR, तो I है यहाँ I2 और R है हमारा 15 बराबर 0। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 15 I2 इक्वल टू 15, यानी कि I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, ये आ गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए आ गया I2 इक्वल टू 1 एम्पियर आया था पहले भी हमारा। अब बच्चों देखिए अब हम जो है ये हमारा खत्म। अब देखिए क्या हुआ, अब हम इसके अंदर ऐसे मूव करेंगे, देखिए ऐसे मूव करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। इधर से चले इधर से चले इधर से चले, ये डायरेक्शन है, ये पाथ है। अब बच्चों देखिए ये भी हम एक लूप मान लेते हैं, ये हमारा हो गया PQRS, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे लूप PQRSP, इस तरीके से PQRSP इस तरीके से हो गया ये। और देखिए अब हम यहां पे चलेंगे तो देखिए क्या हुआ, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, यानी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा ये होगा निगेटिव I1R, ठीक है। R1 ऊपर वाले को R1 ले लेते हैं, नीचे आ रहे हैं बच्चों करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो बच्चों ये हो जाएगा I2R2 बराबर 0। ये बच्चों हमारे पास हो गया। देखिए I1 हमको पता नहीं, हमने ऐसे लिखा माइनस, R1 है 10 प्लस I2 हमारा निकल के आया 1 एम्पियर और R2 है बच्चों हमारा जो है वो है 15 ओम, ये हमने लिखा बच्चों। तो ये आ गया 10I1 इक्वल टू 15, यानी I1 की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। ये बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। देखिए यही आया था जब हमने ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लगा करके किया था। तो आपको मैं बताना चाहता था कि किरचॉफ्स लॉ हमारा एग्जैक्ट काम करता है, चाहे हमारा सर्किट कैसा भी हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम उठाते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो देखते हैं बच्चों हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और अब ये क्वेश्चन करने में आएगा मजा, ठीक है बच्चों। देखिए हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमसे दो चीज पूछी है, कहा है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस में करंट हमारा कितना जा रहा है वो बताइए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई। ये बच्चों हमारा जो है यहां पर क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तीनों रेजिस्टेंस में हमको जो है बताना है कि करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है और बी और ई के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करते समय हम जो है किसी भी डायरेक्शन में करंट ले लेंगे और फिर उसको करेंगे ड्रॉ। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने देखा कि हमने मान लिया यहां से करंट निकल रहा है, ये करंट हमारा क्या है, ये I1 है बच्चों। और बच्चों इससे हमारा जो है करंट यहाँ पे I2 हो रहा है, ये यहाँ पे मिलकर के दोनों I3 हो जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इस जंक्शन पे जा रहा है, तो फिर इधर हमारा I1 जाएगा और बच्चों इधर हमारा I3 जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी करंट का डायरेक्शन मान सकते हो, आपको बिल्कुल फ्रीनेस है, ठीक है, बिल्कुल फ्रीनेस है बच्चों। ये I2 होगा, ये I1 I2 मिलकर I3 हुआ और यहाँ पे फिर डिवाइडेड हो गया, I1 और I3 हो गया। इस तरीके से जहां हमारा करंट से, हमारा बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही उसमें एंटर करेगा,
ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है I1, I2, I3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे किरचॉफ का जंक्शन रूल। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जंक्शन रूल से क्या होगा, हमारा हो जाएगा I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पहला तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें लगाएंगे लूप का कंसेप्ट। ठीक है, केवीएल अब हम लगाएंगे। तो बच्चों ये पहला लूप है, ऊपर वाला मान लीजिए पहला लूप है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पाथ बना लिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हम इसमें घूम रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पाथ क्या है हमारा, ये पाथ है इन लूप बी सी डी ई बी, ये वाला लूप हमने ऐसे दिया बी सी डी ई। अब इसमें यहां से चलना शुरू करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन ये है और हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो होगा हमारा -I2 और R है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, तो ये हमारा हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, हायर से लोअर जाएंगे निगेटिव, तो बच्चों -14 आ जाएगा, डायरेक्ट हमको लिखा हुआ। फिर हम ऐसे आए और फिर हम ऐसे आए, तो बच्चों हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस में करंट इधर है, हम इधर जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो हमारा ये होगा पॉजिटिव। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और करंट है इसमें I1, तो आएगा I1, और R है हमारा 6 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारी मुलाकात इस बैटरी से होती है। तो बैटरी में हमारा 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 10 बराबर 0। ये हो गया बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो बच्चों आ रहा है हमारे पास -4I2, ठीक है, प्लस 6I1, ठीक है, बराबर 24। इसको हम कट करेंगे, किससे, 4 से कट करें, नहीं हम इसको कट करते हैं 2 से, तो आ जाएगा -2I2 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई, हमको और एक इक्वेशन और चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए, वो हमको दूसरे लूप से मिलेगी। तो बच्चों अब हम ये वाला लूप जो है सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला लूप हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए अब करेंगे इन लूप A B E F A, यहाँ पे है बच्चों। देखिए हमने चलना शुरू किया है, यहां से यहां, इधर कुछ नहीं है, यहां से यहां गए, तो बच्चों हमको मिला सबसे पहले ये बैटरी में हम जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चों हमारा होगा +10 या गया। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, तो इधर हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर जाएंगे, तो हमारा होगा निगेटिव, तो हो गया बच्चों -I1 और R हो गया 6। ठीक है, फिर हम ऐसे आए बच्चों, देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो बच्चों करंट का डायरेक्शन ये है, तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, तो बच्चों हमारे पास करंट है, इसमें I3 है यहाँ पे, तो बच्चों आ जाएगा हमारा -I3 इंटू 2 बराबर 0। बस माइनस प्लस का ही ध्यान रखना होता है और ये देखना होता है कि हमारा क्या क्या उसमें है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच्चों सिंपली आएगा 6I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया बच्चों, इसको हल्का करेंगे थोड़ा सा, तो बच्चों हो जाएगा 3I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया ये दूसरा इक्वेशन। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को, और हमारा जो है निकल आएगा, क्या निकल के आ जाएगा हमारा I1, I2, I3 की वैल्यू। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा है, तो हम इसकी ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो बच्चों हो गया 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5, तो हमारे आ गया 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया बच्चों। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए है 3I1 है, यहाँ 4I1 है, यहाँ 2I2 है, यहाँ बच्चों हमारा केवल I2 है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को 2 से जो है मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं।
तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8i1 प्लस 2i2, 8i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10। ये हो गया बच्चों। इसमें हम ये जोड़ेंगे तो बच्चों ये हमारा हो रहा है 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12। बच्चों ये हमने क्या किया, इसको जोड़ा, ये गया कट, या 11i1 इक्वल टू 22 और बच्चों i1 की वैल्यू आ गई हमारी 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं i1 की वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक है, अब बच्चों बाकी सब चीजें हम मिटा देते हैं, केवल इक्वेशन 1 और 2 को जो है सही सलामत रखते हैं क्योंकि वही हमारा जो है काम आएगा। इक्वेशन 1 ये है और 2 ये, इसको निकाल लीजिए। और इसको करते समय किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन को आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ही हमको जो है गलत डायरेक्शन में ले जाती है। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन मैं ऊपर नोट कर लेता हूं। एक इक्वेशन पहले थी i3 इक्वल टू i1 प्लस i2, दूसरी इक्वेशन है माइनस 2i2 प्लस 3i1 इक्वल टू 12, और तीसरी इक्वेशन है बच्चों हमारे पास 3i1 प्लस i3 इक्वल टू 5। ये बच्चों हमारे पास देखिए इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए i1 की वैल्यू आई हमारे पास 2 एम्पियर, तो हम यहां पर रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से 2 एम्पियर। तो 3i1 प्लस i3 इक्वल टू 5, यानी हो गया 3 इंटू i1 की वैल्यू i2 प्लस i3 इक्वल टू 5, यानी i3 की वैल्यू आ गई बच्चों -1 एम्पियर। ठीक है, i3 की वैल्यू आ गई बच्चों -1 एम्पियर, i3 इक्वल टू आ गया हमारा -1 एम्पियर। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम i2 बच्चों यहीं से निकाल दें। i3 इक्वल टू i1 प्लस i2 ऐसे ले लिया बच्चों। i3 की वैल्यू आई -1 एम्पियर, i1 आया है 2 और प्लस i2, तो देखिए i2 आ गया हमारा -3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो हमारा आ गया i1 -3 एम्पियर। ठीक है, अब बच्चों पहले क्वेश्चन में माइनस आ गया, तो एक बात देख लीजिए, माइनस हमको सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो उसका रिवर्स होगा। जैसे हमने माना है कि i1 इधर जा, i3 इधर जा रहा है, i1 इधर आ रहा है, i2 इधर जा रहा है, तो एग्जैक्ट में क्या हो रहा है कि ये इधर ना जा करके ये इधर जा रहा है, और बच्चों देखिए ये वाला हमारा इधर जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या हुआ, इधर i1 की वैल्यू आई है 2 एम्पियर, i3 की वैल्यू आई है 1 एम्पियर। ठीक है, और ये आया बच्चों 3 एम्पियर, तो 1 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया। ऐसे हमारा जो है करंट यदि निगेटिव आता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है हमने जो माना था हम क्या करते हैं, हम उसी डायरेक्शन में रखते हैं क्योंकि हमें अभी आगे सवाल और सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आगे सवाल हमको और सॉल्व करना है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये हमारा जो है करंट इन ईच रेजिस्टेंस हमारा निकल आया, इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, इसमें जो जा रहा है उसी हिसाब से आप लिख दोगे। जहां i1 है वहां ये, जहां i2 है वहां ये, जहां i3 है ये i2 है। ठीक है, जहां i2 है वहां i2 वाली वैल्यू, जहां i3 है वहां i3 वाली वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब बच्चों चलिए एक इसमें सेकंड पार्ट है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई। ठीक है, चलिए बी एंड ई ये आ गया बच्चों, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने थ्योरी बताई थी। सपोज करिए इधर पोटेंशियल वीबी है और बच्चों यहाँ पे वीई है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, वीबी से वीई की ओर जाएंगे। तो ऐसे करेंगे तो देखिए क्या होगा, है क्या होगा हमारा, देखिए आप सिंपल सी बात। ठीक, वीबी, ठीक है, हम हमारा करंट हम सपोज करते हैं इधर से इधर जा रहा है, हम निगेटिव से पॉजिटिव में आए तो बच्चों हो जाएगा +10, इसमें आए तो बच्चों हो गया हमारा -i1r बराबर VE। बस यही लगाना था हमको और कुछ नहीं करना था। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ VB +10 माइनस i1 की वैल्यू आई है 2, तो 2 इंटू r की वैल्यू है 6। ठीक है, ये आ गया VE हमारा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, VB माइनस VE बराबर बच्चों क्या होता है हमारा, VB माइनस VE होगा बच्चों हमारा जो आएगा वो आ जाएगा यहां कैलकुलेट करने से 2 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना निकल के आया
वो बच्चों आ गया 2 वोल्ट। VB और VE के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 2 वोल्ट। हम इसी तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है और बच्चों क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ईच रेजिस्टेंस, हर सारे रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो है 80 वोल्ट का बैटरी है, ये 40 वोल्ट का है, ये बड़ा है ये छोटा है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर मिल रहा है, तो हम मान लेते हैं यहां पर बच्चों करंट यहां से हमारा आई निकल रहा है, ये आई आया, ये आई आया, इधर हमारा आई बन गया, इधर हमारा I2 गया, ये बच्चों I2, ये इधर I2, ये इधर I1 आया और ये फिर मिला करके I और इसमें I इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक काम और करते हैं, लूप बना लेते हैं A B C D E F। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम जंक्शन रूल लगाते हैं कि हमारा करंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा I करंट चलता है, वो हमारा I1 प्लस I2 में डिवाइड हो जाता है, बात नंबर 1। ठीक, और फिर अपना आगे बढ़ता है। अब बच्चों हमको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड हम क्या करेंगे, लूप ला लगाएंगे किरचॉफ का। तो बच्चों हम देखते हैं इन लूप A B C D A, ये वाला जो लूप है ये हमारा क्या काम करेगा बच्चों। तो चलिए हम इसमें इस तरीके से ऐसे 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 जो है हम ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे पड़ा 80 वोल्ट की बैटरी और नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा +80। अब बच्चों हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर तो माइनस, बच्चों हमारा हो गया माइनस। करंट है बच्चों हमारा I और रेजिस्टेंस है बच्चों हमारा 20। ठीक है, फिर I नीचे और फिर हम इधर चले, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं, क्योंकि करंट हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की आता है। बच्चों करंट है इसमें I1, तो बच्चों हो गया -I1 इंटू 40 = 0, ये हमारा हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरे को हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों हो जाएगा 4 -I -2I1 = 0, यानी I + 2I1 = 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम एक और इक्वेशन चाहिए, वो हम सेकेंड लूप से लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सेकेंड लूप हम ऐसे लेते हैं, ऐसे में इस तरीके से चलेंगे, हम इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, आप चाहें तो रिवर्स डायरेक्शन में भी घूम सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या हुआ, इन लूप ठीक है C D F E C, C D F E C, इसमें आएंगे बच्चों हम क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ वोल्टेज = 0। यहां से चलेंगे बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हम जा रहे हैं, करंट हमारा इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, और बच्चों ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, तो लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं, तो बच्चों हमारा होगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा हमारा 40I1। ठीक है, 40I1 इस तरीके से आ जाएगा ये। फिर हम नीचे आए, इधर कुछ नहीं है, फिर हम इधर आ रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में है बच्चों, और हमारा करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा I2 × 10, और बच्चों ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा हमारा +40 = 0। या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सबको 10 से भाग देते हैं, तो 4I1 - I2 + 4 = 0, यानी ये हो जाएगा I2 - 4I1 = 4। ये बच्चों हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, I1 I2 की वैल्यू हमारी निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए करते हैं सबसे पहले, तो बच्चों हमारा I जो है वो I1 + I2 में ब्रेक हो रहा है, तो हम इसमें जो है वैल्यू रख देते हैं किसकी, ये वाला इक्वेशन हम लेते हैं, ये हो गया हमारा I + 2I1 = 4, तो I की वैल्यू है बच्चों I1 + I2 + 2I1
1 बराबर 4, तो आ गया 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये आपस में एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इक्वेशन आपस में, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, i2 माइनस 4i1 बराबर 3i2 प्लस i2। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये इक्वेशन दोनों 4 के बराबर है, तो दोनों इक्वल हो गई। बच्चों हमने दोनों को बराबर कर दिया, तो क्या हुआ, i2 से i2 गया कट, और बच्चों आया हमारा 7। ठीक है, 3i1 है, ये i1 है। ठीक है, 7i1 इक्वल टू 0, यानी i1 इक्वल टू आ गया हमारा 0। ठीक है, i1 की वैल्यू बच्चों आ गई हमारी 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद बच्चों हम i2 की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में रख करके। तो बच्चों i2 की वैल्यू हमारी आएगी यहां से 4। ठीक है, i1 0 हो गया, तो i2 वैल्यू होगी 4। ठीक है, तो बच्चों हमारा i1 i2 आ गया। ठीक है, तो i हम निकालेंगे, तो i की वैल्यू आएगी i1 प्लस i2 इस वाले इक्वेशन से। तो बच्चों ये हो गया 0 और ये हो गया 4, तो i की वैल्यू भी आ गई 4 एम्पियर। तो यहां पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि हमारा इस वाले ब्रांच में i1 0 आ रहा है, कोई भी करंट हमारा जो नहीं फ्लो हो रहा। यहां पर बच्चों 4 एम्पियर है, और ऐसे घूम करके 4 एम्पियर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारे क्वेश्चन होते हैं, और हमको इसको सिर्फ संभल के करना है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है बच्चों से, मेरे से भी बहुत हुई जब मैं स्टूडेंट था, लेकिन धीरे 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 मैंने जो है इस पे अपना जो है कमांड कर लिया। अब चलिए बच्चों एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी होगा हमारा किरचॉफ्स लॉ के कंसेप्ट से। ठीक है बच्चों, देखिए सर्किट आप ध्यान से देख लीजिए, और सर्किट में हमारा क्या कह रखा है। इस सर्किट में देखिए रेजिस्टेंस लगा, लेकिन एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको नहीं दी है, उसकी वैल्यू दी हुई है R। ठीक है, और कंडीशन जो दी है उसको आप देख लीजिए, कहा है इन द गिवन सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। ठीक है, देखिए क्या है कंडीशन, ये रखिए कि हमारा इसके अंदर जो है कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा जब हम सर्किट को चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको इस R की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से होगा, कितना इजी है, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन जो है कितना इजी है। सपोज करिए बच्चों करंट हमारा इधर से I निकला, इधर I निकला, यहां आया और ये मिला इसको पहला जंक्शन। कंडीशन हमको ये दे रखी है कि इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, करंट I इधर ना आकर के बच्चों हमारा I इधर निकल जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और फिर इधर आ जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें थी और कुछ नहीं। अब बच्चों कुछ नहीं करना है हमको यहां पर लूप सेलेक्ट करना है। तो बच्चों देखिए इस लूप में हम एक बार किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और फिर इस लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और हमारा आंसर देखिए कितने आराम से हमको मिल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले यहां जंक्शन रूल लगेगा नहीं, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इन लूप A B E F A, A B E F A, हम देखिए करंट हमारा ऐसे चला, ये I करंट है 1 ओम रेजिस्टेंस इंटू 1, करंट के डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू नहीं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हमारा निगेटिव। अब इधर जा रहे हैं बच्चों, तो देखिए क्या होगा, माइनस फिर आएगा, और यहां आएगा I इंटू R 1 ओम का है, फिर निगेटिव। बच्चों 4 ओम के रेजिस्टेंस में हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करता, और जो है हम यहाँ पर इसको प्लस या माइनस कुछ भी लिखते हैं, तो 4 इंटू 0 लिख लो। ठीक है, नहीं हो रहा। बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, हम आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव, यानी कि निगेटिव होगा ये भी, तो बच्चों हो गया -6। फिर हम इधर आए निगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चों ये हमारा होगा पॉजिटिव, या जाएगा 9 = 0। बस एक इक्वेशन हमारी बन गई। बच्चों देखिए क्या हुआ, -2i, ठीक है, +3 = 0, यानी I की वैल्यू आ रही है 1.5 एम्पियर।
यानी ये जो करंट हमारा बह रहा है ये 1.5 एम्पियर का करंट हमारा है। अब बच्चों हमसे यहां से करंट निकल गया। अब देखिए दोबारा करेंगे, इन लूप बी सी डी ई बी। कौन सा लूप? बी सी डी ई बी, ये हो गया। अब बच्चों चलिए स्टार्ट हो जाइए, यहां से चलेंगे निगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चों हमारा आएगा +6। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको भी प्लस लिखिए, इसमें कोई करंट नहीं है, 0। आगे बढ़े, ऐसे आए बच्चों, ये देखिए ऐसे आए, करंट का डायरेक्शन ये है, पाथ का भी डायरेक्शन ये है, ये होगा निगेटिव, तो निगेटिव -I × R, ऐसे आ गया बच्चों। फिर बच्चों देखिए हम इस डायरेक्शन में आए, तो इधर हम आ रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, तो बच्चों ये जाएगा -3 और ये हो गया बच्चों हमारा कुल मिला के 0। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व, तो देखिए हो गया 3, ठीक है, -I × R, ठीक है, 3 माइनस यानी कि क्या हो गया हमारा I × R बराबर 3। I की वैल्यू बच्चों 1.5 आई है, तो 1.5 × R बराबर 3, यानी R की वैल्यू आ गई बच्चों 2 ओम। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारा ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितनी आसानी से वो क्वेश्चन हो गया जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि किस तरीके से होगा। मेरा एक ही मंत्र है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन को जो है ठंडे दिमाग से आप पढ़िए और बच्चों उस कंसेप्ट को अप्लाई करिए। अधिकतर फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं कि खाली इसको पढ़ लो तो लगता है होगा कैसे। ठीक है, होगा 100% होगा। अगर आपकी बुक में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन पेपर में आया है, तो क्वेश्चन होगा तभी वो दिया हुआ है। बस आपको कंसेप्ट को सीख करके अप्लाई करना है। मेरा फंडा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले ये काम करिए, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज आस्क्ड, इसको साइड में लिख लीजिए और फिर कंसेप्ट को ठोक दीजिए, आपका आंसर 100% आएगा। चलिए बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे कहानी आ गई और ये आ गया बच्चों आर की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 2 ओम और आई आ गया 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। अब बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट है। अब हम उस सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, देखिए एफ वाला पॉइंट हमारा ये है, सी वाला बच्चों हमारा ये है। तो यहां पर हम पोटेंशियल मानते हैं कि वीएफ है, यहां पे पोटेंशियल हम मानते हैं वीसी है। बच्चों हम सर्किट में इधर से इधर जाएंगे ऐसे। ठीक है, हम इधर से इधर जाएंगे तो बच्चों क्या हुआ, वीएफ। ठीक है, हम इधर जा रहे हैं, पाथ हमने यूज किया पॉजिटिव से निगेटिव, तो बच्चों हो गया -9। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े निगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चों हो जाएगा +3, तो बच्चों हो गया +3। फिर बच्चों आगे बढ़े, ये देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा होगा IR। ठीक है, वो भी क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, +IR बराबर पोटेंशियल ऑफ VC। ये हमारा इसका पोटेंशियल आ गया। ठीक है, यही फंडा होता है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया है। बच्चों अब सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए आ गया VF माइनस, ठीक है, ये हो गया 6 प्लस I की वैल्यू है 1.5 वो आया है, R की वैल्यू है 2 बराबर VC। तो बच्चों हो गया VF -6 +3, ठीक है, बराबर VC। तो VF माइनस VC = 3 वोल्ट। ये बच्चों होगा हमारा आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, बशर्ते आपको जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा IIT में आ चुका है बच्चों, और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये आया था IIT मेन 2017 में। बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है, हमको एक सर्किट दे रखा है। ठीक है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ सेल लगे हुए हैं और हमसे कहा है कि फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, और हमारे ऑप्शन हमको ये दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी चीज। सपोज करते हैं यहां से करंट हमारा निकला I और बच्चों I1 इधर आ गया और बच्चों I2 इधर आ गया। ठीक है, ये I2 यहां पे आया, ये I2 डिवाइड हुआ, ये हमारा I1 इधर आया
और I2 डिवाइड होकर के I3 और I4 में बच्चों यहाँ पे बन गया। ठीक है, जितने ब्रांच उतना हमें जो है करंट सर्कुलेट करना पड़ेगा। अब बच्चों ये देखिए I3 इधर आया, ये I3 इधर आया, ये I3 इधर आया, ये I3 इधर आया, ये I4 इधर आया, ये I3 I4 मिलकर के बच्चों बन गया हमारा I1। I1 इधर गया और इधर से इसको मिला I2, I1 I2 मिलकर के हो गया I, और फिर ये इधर ऐसे चला गया। ठीक है, इसको बहुत आराम से आप देख लीजिए करंट किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहां से चला I डिवाइड हुआ I1 I2 में, I1 डिवाइड हुआ I3 I4 में, घूम करके मिला I3 I4 बन के फिर I1 बन गया, I1 और I2 मिल करके फिर I बन गया, और हमारा सर्किट का जो है कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमारे पास 3 लूप है, तीनों में एक एक बार जो है किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिए, कहानी खत्म। चलिए हम जो है सर्किट में ऐसे घूम गए, ये ऐसे गए, ये ऐसे 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 आए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बच्चों सबसे पहले हम लूप का नाम ले लें। इन लूप ए बी एफ ई ए, क्या हुआ? ए बी एफ ई ए, ये वाला लूप है हमारा। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, हम यहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, तो बच्चों आ गया हमारा -2। बच्चों हम इधर जा रहे हैं, तो करंट हमारा यहाँ पे कितना है? I4 इंटू R1 ओम है, और ये बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, तो I4 इंटू 1। और बच्चों फिर हम इधर आते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा +2 बराबर 0। बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए आएगा हमारा I4 = 0। तो बच्चों हमारे पास एक ऑप्शन आया कि हमारे पास यहाँ पर करंट हमारा 0 फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम इस लूप में ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां पे बच्चों आए करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस, चलिए हम लूप लिख लें पहले। इन लूप बी सी जी एफ बी, बी सी जी एफ बी, इसमें आए बच्चों। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में हम आ रहे हैं, तो बच्चों हो गया हमारा I4 इंटू 1 ओम। ठीक है, माइनस का होगा, करंट के डायरेक्शन में। बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो बच्चों हो गया हमारा -2। बच्चों इसमें हम करंट इस डायरेक्शन में है, पाथ इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा पॉजिटिव I3। इसमें कितना करंट है हमारा? I2 है। ठीक है, इसमें करंट है हमारा I2, तो बच्चों ये हो गया हमारा I2, और रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो ये हो गया। और बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बच्चों हमारा हो जाएगा +2 बराबर 0। ठीक है, देखिए ये गया कट, और बच्चों आया -I4 प्लस I2 = 0। इसकी वैल्यू 0 थी, तो बच्चों I2 भी हमारा 0 हो गया। यानी क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस में 0 आया और अगले रेजिस्टेंस में भी 0 आ गया। ठीक है, अब बच्चों मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, हो सकता है 0 0 मिल गया, अगला कोई और हो, तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो बच्चों क्या हुआ, ये देखिए, ये और ये ऐसे हो गया बच्चों। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन लूप, जो है अगला लूप हमारा है C D H G C, C D H G C, ये लूप है हमारा। और बच्चों देखिए यहाँ पर हम इसमें लगा रहे हैं किरचॉफ लॉ। तो बच्चों देखिए यहाँ करंट इधर आ रहा है, हम इसी डायरेक्शन, ये पाथ भी हमारा इधर ही है, तो बच्चों हो जाएगा I2 इंटू 1। ठीक है, हमने लिखा बच्चों I2 इंटू 1 निगेटिव का। फिर बच्चों यहाँ पे आते हैं, ये हमको मिला पॉजिटिव से निगेटिव, तो बच्चों पॉजिटिव से निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा इंटू 2। बच्चों फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में, पाथ भी इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों हो जाएगा हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ I इंटू R है 1 ओम हमारा। और बच्चों लास्ट में आ जाएगा हमारा +2 बराबर 0। यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं, तो हमारा जो है साइन यहाँ पॉजिटिव रहेगा। बच्चों देखिए ये गया कट, और बच्चों यहाँ आया -I2 -I बराबर 0। इसकी वैल्यू 0 आई है यहाँ पे देखिए, तो I आ गया, यानी I = 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तीनों ही रेजिस्टेंस में हमारा
करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का जो वैल्यू है वो तीनों में ही 0 एम्पियर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन होगा ये बी वाला हमारा। ठीक, अब बच्चों किरचॉफ्स लॉ का आज का ये वीडियो मेरा जो है कंप्लीट होता है। ठीक, इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें जो है गलती होने की संभावनाएं बहुत रहती है। ला पे आपका कमांड तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।